अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वांग योग मालिका ये अध्यात्म विश्व विज्ञान का प्रथम और एकमेव कार्य है, इसलिए कि सर्वांग योग को प्राप्त करने पर फिर अन्य किसी भी ग्रंथ की, पंथ की, मत की, संप्रदाय की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरे अध्याय में हमने अधिष्ठान की स्थापना की थी, गुरु स्थापन योग। इस अध्याय में सद्गुरु भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बताशे अपने आगे रखना भूलना नहीं, क्योंकि बताशे पर ही प्रयोग करके जड़ चैतन्य की ग्रंथि खुल जाती है, बोध हो जाता है और सिद्धांत का लक्ष्य प्राप्त होता है, स्वरूप का निश्चय होता है। और सूक्ष्म दृष्टि से जब हम बोध को ग्रहण कर लेते हैं, यानी हिये में, यानी हृदय में का अर्थ है अंतःकरण में बोध होते ही फिर सभी संशय भ्रमों से मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार की घोषणा सर्वांग योग के दूसरे अध्याय में सद्गुरु भगवान ने की। अब उस अधिष्ठान स्वरूप लिए गए बताशे पर हमें प्रयोग करना है और उस प्रयोग के द्वारा ये देखना है कि एक पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में कैसे है और जो ब्रह्मांड में है वही एक पिंड में कैसे है। अध्याय तीसरा, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से दिखता है अक्षर सो तत् है कहा, त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है, अक्षर में अंग है 8 अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक इस तीसरे अध्याय में सद्गुरु भगवान ने हमें संपूर्ण युक्ति दे दी है और उस युक्ति को हमें अब ग्रहण करना है। अधिष्ठान के लिए गए बताशे को इंगित करते हुए और बताशे के स्थान पर स्वयं बैठकर, यानी जैसे बताशा एक वस्तु है वैसे ही हम भी एक वस्तु है। इस विश्व की एक एक घटक एक एक वस्तु है और जो एक वस्तु में है वही सभी वस्तुओं में है और जो सभी वस्तुओं में है वही एक वस्तु में है। यह हमें जानना है। स्वरूप वस्तु का देखो, सामने अधिष्ठान की ओर देखो और जो दिखता है, यानी वस्तु का जो स्वरूप दिखता है वो क्षर है। क्षर का अर्थ होता है सतत रूपांतरण होने वाला, सतत परिवर्तन होने वाला। अब वस्तु का स्वरूप देखो, स्वरूप वस्तु का दिख रहा है। अभी वो गोल है, चपटा है, फिर हम उसे पीस देंगे तो पाउडर बन जाएगा, फिर हम उसको तोड़ देंगे तो टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार अनंत आकारों प्रकारों में उसका बाह्य स्वरूप बदलता रहेगा। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना, और भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो,
और इसी बताशे के मध्य में, यानी इस बताशे के अंदर ओतप्रोत वो मिठास भरी हुई है, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास। वो अक्षर इसलिए कहा गया है कि वो न घटती है, न बढ़ती है, न बदलती है, कुछ भी नहीं होता, वो जैसी है वैसी ही रहती है। चाहे हम बताशे के लाखों करोड़ों टुकड़े कर दे, लेकिन फिर भी वो मिठास एक एक कण में उपस्थित रहती ही है। आकार के टुकड़े होते हैं, मिठास के नहीं होते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि न ये आत्मा मरता है, न मारता है, न जलता है, न इसे कोई यानी तोड़ सकता है। ये इसी आत्मा के विषय में है जो इस बताशे के स्वरूप में ली गई वस्तु में मिठास है। और मिठास कहाँ नहीं है? मिठास का अर्थ केवल जीभ को लगने वाली मिठास नहीं, मिठास का अर्थ है प्रियत्व। प्रियत्व करेले में भी है, प्रियत्व नीम में भी है, प्रियत्व मिर्ची में भी है, प्रियत्व नमक में भी है, प्रियत्व घर में भी है। कहाँ नहीं है? हर स्थान पर वो प्रियत्व है। और इस प्रकार भगवान मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो, जो देखा क्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। और नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। इस यानी क्षर और अक्षर, इन दोनों भावों को संगठित समन्वित करके जो उपस्थित है वो क्या है? नाम है। बताशा ये नाम है, और बताशे का स्वरूप जो सतत रूपांतरण होता है वो क्षर भाव है। और बताशे के अंदर जो व्याप्त चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास है वो अक्षर भाव है। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। वस्तु का स्वरूप क्षर है, वस्तु के भीतर यानी ओतप्रोत व्याप्त, वस्तु में ओतप्रोत व्याप्त भाव अक्षर है, मिठास, चाहत जरूरत। और इन दोनों भावों का लय नाम में होता है, वस्तु का नाम ये पुरुषोत्तम भाव है। इस प्रकार इस त्रिपुटी का खुलासा भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने स्वल्प में कर दिया। अब आगे वो कहते हैं कि ये प्रेम का निज स्थान है, ध्यान के हेतु से कहा। मुमुक्षु ने कहा था कि तत्वम असि के विषय में जो भी मैंने शास्त्र पुराण आदि पढ़े हैं उनसे ध्यान में नहीं बैठता। मुझे मेरे ध्यान में क्यों नहीं बैठता? वो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ सद्गुरु भगवान देते हैं। कहते हैं कि प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। ये प्रेम का निज स्थान पुरुषोत्तम भाव है, ये ध्यान के लिए कहा गया है। यानी कोई भी वस्तु क्षर अक्षर इन दोनों भावों से युक्त होती है। अब यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का यथार्थ बोध होने के लिए ही इस प्रकार वस्तु में त्रिपुटी देखी जा रही है। वस्तु एक है, एक ही वस्तु के ये तीन भाव है, नाम स्वरूप क्षर और उसमें व्याप्त अक्षर भाव चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा। ये तीनों भाव एक ही वस्तु में है, और ये एक ही वस्तु को जानने के लिए ये तीन भाव किए गए हैं। वस्तु एक ही है, ये तीन भाव वस्तु को जानने के लिए किए गए हैं। और ये वस्तु के भाव क्यों किए गए हैं? कल्पना से स्वभाव ने, हमारे स्वयं के भाव ने इस तीन प्रकार की कल्पनाएं की। एक कल्पना की जो सतत रूपांतरण होता है, क्षर भाव। दूसरी कल्पना की रूपांतरण होते हुए भी रहने वाले चाह जरूरत प्रियत्व रूप अक्षर भाव की। और तीसरी कल्पना की नाम की, जिसमें ये दोनों भाव समाहित हो जाते हैं। मुमुक्षु का प्रश्न था, कहे तत्श्रुति वो क्या है? क्या है त्वम, रहता कहाँ? असि कहा जिसे वो क्या,
ध्यान में बैठता नहीं। और इसीलिए मुमुक्षु के प्रश्न की ओर इंगित करते हुए सद्गुरु कहते हैं कि इंद्रियों से जो दिखता है उसे क्षर कहते हैं और वही तत् है। इंद्रियों से दिखता है, इंद्रियों से क्या दिखता है? आंखों से रूप दिखता है, कानों से उस वस्तु में व्याप्त शब्द दिखता है यदि हम ठोक बजा कर देखें, वस्तु में स्वाद है, रस है, वो जीभ से लगाने के बाद दिखता है, वस्तु में स्पर्श है, वो त्वचा से छूने पर दिखता है, और वस्तु में गंध है जो हम नाक से लगाएंगे तो हमारे अनुभव में आता है। और जो छठवां साधन है मन, वो भी इंद्रिय है, मन भी इंद्रिय है। मन से जब हम देखते हैं तो उसमें 3 प्रकार के गुण दिखते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत् है कहा, त्वम से अक्षर को जाना, जो व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास है उसे अक्षर कहते हैं और उसे ही त्वम कहा गया है। और असि निश्चय नाम है, वस्तु का नाम ये असि भाव है, तत्त्वम असि। इसका संपूर्ण उत्तर इस अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य देते हैं और कहते हैं कि क्षर में अंग है 8, क्षर में, क्षर भाव में 8 अंग है। कौन से 8 अंग है क्षर भाव में? और अक्षर एक रूप है, अक्षर को कोई रूप नहीं है, क्योंकि वो चाह जरूरत प्रियत्व तो प्लास्टिक में भी है, चमड़े में भी है, लोहे में भी है, सीमेंट में भी है, कपड़े में भी है, सब तरफ वो अक्षर भाव है, उसका कोई रूप नहीं है। और ये दोनों भावना जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। ये क्षर और अक्षर, इन दोनों प्रकार की भावनाएं वस्तु के नाम में लय को प्राप्त करती है। वस्तु का नाम लेते ही उसका बाह्य स्वरूप, रूपांतरण होने वाला स्वरूप, और उसमें व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास, ये दोनों भावनाओं का लय वस्तु के नाम में होता है। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है, और जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। इस प्रकार इस सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक सर्वांग योग के 3रे अध्याय में सद्गुरु ने हमें संपूर्ण बोध, संपूर्ण युक्ति प्रदान की है, लेकिन वो संक्षेप में है। अध्याय 4 से सद्गुरु भगवान इस युक्ति को विस्तार पूर्वक समझाएंगे, जिसे हमें ग्रहण करना है। क्षर में अंग है 8, 8 क्षर में अंग है। कौन से है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये अंग अक्षर में है। अक्षर का अर्थ है रूपांतरण होने वाले। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सतत रूपांतरण होते ही रहते हैं, इसलिए इसे वस्तु का क्षर भाव कहा है, जिसे तत् कहते हैं। तत्त्वम असि। इस प्रकार क्रमशः हम इस उपदेश को ग्रहण करेंगे और जानत तुम ही होई जाई। इस प्रकार ही में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप भी अपने आगे कागज का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, कोई न कोई पिंड स्वरूप अधिष्ठान रखकर उस पर ये प्रयोग करेंगे तो आपको भी अर्जुन की तरह निस्संशय होने का अवसर मिलेगा। हम सब निस्संशय होकर ये जान पाएंगे कि इस पिंड में और इस विराट ब्रह्मांड में कोई भी अंतर नहीं है। जो इसमें है वही उसमें है, और जिसमें से सब निकलते हैं उसी में सब रहते हैं और उसी में अंत में लय हो जाता है। ये विश्व ही परमात्मा है। इस प्रकार का बोध हमें सर्वांग योग के द्वारा आगे अध्याय 4 से क्रमशः और खुलकर प्राप्त करना है। आप सभी का हार्दिक पुनः धन्यवाद व्यक्त करते हैं और इस सर्वांग योग के 4थे अध्याय सद्गुरु स्थान दर्शन योग को विराम देते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।